अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा पाक भारत जंग ना रुकवाता तो जौहरी तसादुम का खतरा था। दोनों ममालिक से कहा जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करूंगा। ईरान के जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और तैयारे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी पर कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। कहा बिल के जरिए सरहद से गैर कानूनी दाखिला बंद करेंगे, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। आठ मुहर्रम उल हराम का जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स सील। 4,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन के इक़दामात पर जोर देंगे। शूशा काराबाग में वज़ीर सकाफ़त ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। काबुल में रूसी सफीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसले से दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शेर पिंजरे से फरार। गली में जाते शहरियों पर हमला, खातून और 2 बच्चे जख्मी, हालत तशवीशनाक। अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक आज़म मुर्तज़ा नामी शख्स ने बगैर लाइसेंस शेर को डेरे पर रखा हुआ था। शेर दीवार कूद कर बाहर आ गया। डस्का के नवाही इलाके कोटला सखियां में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुतासरा खानदान के 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जब नंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तबले जंग बजा दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू में कहा अपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हैं, 20 से 30 मजीद चाहिए। जैसे ही नंबर पूरे होंगे जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन अरूज पर है। हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का तंज। जुनेद अकबर का भी मुखालिफिन को चैलेंज। कहा 35 अरकान साथ होने का दावा करने वाले 3 अरकान ही तोड़कर दिखा दें। पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी हैं, मगर बातचीत बाइख्तियार लोगों के साथ होनी चाहिए। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंगबंदी में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमाए कराम से खिताब में इंकशाफ। कहा भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी को गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयर बेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। पंजाब असेंबली में हंगामा राई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादिक के सब्र का पैमाना लबरेज। वज़ीर आज़म को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा फैसला विफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर दिफा सीनियर सियासतदान है मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निज़ाम का ताना देते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी मशवरा। कहा बातचीत के लिए साफ दिलो दिमाग के साथ आएं, मुआफ़ीनामे भी साथ लाएं, मुआफ़ी मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे।
قومی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے وزیر اعظم سے بات کروں گا، محمود خان اچکزئی کا اعلان۔ کہا قومی حکومت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بات چیت ہونی چاہیے۔ مذاکرات اس پر ہوں گے کہ شہباز چھینا ہوا مینڈیٹ کب واپس کریں گے۔ تمام جماعتیں مل کر آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ کرک میں 12 سال کا بچہ برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق۔ بنوں میں دریائے کرم میں پھنسے 2 شہریوں کو بچا لیا گیا۔ کوہلو کی ندی میں سیلابی صورتحال، ٹریفک کی روانی متاثر۔ 6 سے 10 جولائی تک مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہونے کا امکان۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اگلے ہفتے اوسلو میں عباس عراقچی سے ملاقات کے خواہش مند۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں NPT پر قائم ہیں، لیکن IAEA سے تعاون اب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ذریعے ہوگا۔ اور منفرد انداز، مخصوص رقص، لوک گلوکاری کے بادشاہ علن فقیر کی 25ویں برسی۔ علی بخش عرف علن فقیر مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ۔ ننکانہ صاحب سے خبر دیں کہ ننکانہ صاحب موٹر وے M3 پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو ننکانہ صاحب سے بتا رہے ہیں کہ ننکانہ صاحب موٹر وے M3 پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے عثمان سندرانہ سے۔ جی عثمان بتائیے گا۔ جی ننکانہ صاحب موٹر وے M3 کھیاڑے کلاں انٹرچینج پر سویرے افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے۔ لاہور کی جانب ریسٹ ایریا کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جان میں جبکہ خاتون۔ ننکانہ صاحب موٹر وے M3 پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ M3 پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو ننکانہ صاحب سے بتا رہے ہیں کہ ننکانہ صاحب موٹر وے M3 پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے عثمان سندرانہ سے۔ جی عثمان بتائیے گا۔ جی ننکانہ صاحب موٹر وے M3 کھیاڑے کلاں انٹرچینج پر سویرے افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے۔ لاہور کی جانب ریسٹ ایریا کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جان میں جبکہ خاتون۔ ننکانہ صاحب موٹر وے M3 پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔